Okay, students, today we will discuss about the very important play, Dr. Faustus as a morality play. Today we will discuss. आज हम डॉक्टर फॉस्टस को एज ए मोरालिटी प्ले जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखवाता हूँ, वो नोट कर लें। यू मस्ट दैट दीज 5 क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके जी, फर्स्ट थिंग इज़ दैट पहला जो इसका है क्वेश्चन कि अगर ये पांचों सवालात आ जाएं तो सेम ही टॉपिक है, सेम टॉपिक आपने डिस्कस करना है। नंबर 1 जी, लिखते जाएं, पेन कॉपी पकड़ें, मार्कर। नंबर 1, डॉक्टर फास्टस इज़ ए लिंक बिटवीन मोरालिटी एंड ड्रामा। ठीक है, डिस्कस। दूसरा क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरेकल्स एंड मोरालिटी प्ले इन डॉक्टर फास्टस। दूसरा क्या है जी, करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरेकल्स एंड मोरालिटी प्लेज इन डॉक्टर फास्टस। तीसरा, मॉरलॉज इन डिबेटनेस टू द अर्लियर मोरालिटी एंड मिरेकल्स प्ले। तीसरा क्वेश्चन ये जो है आप इसको अंडरलाइन कर लें। चौथा क्वेश्चन लिखें जी, एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी। और पांचवा जी, मोर लाइक ए मोरालिटी देन एलिजबेथन ट्रेजिडी। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन जो है आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो बेसिकली डॉक्टर फास्टस इज़ वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। कि डॉक्टर फास्टस जो है एक बेहताशा जो है, एक मुनफरिद किस्म का डॉक्टर फास्टस का जो है, मार्लो का जो है डॉक्टर फास्टस जो है वो प्ले है। अगर इसकी दूसरी खसूसियात देखा जाए तो डॉक्टर फास्टस बेसिकली जो है ना, अगर देखा जाए डॉक्टर फास्टस तो इसके अंदर बेताशा इंसान को जो है वो सीखने को मिलता है, और बेताशा जो है वो सीखने को भी मिलता है, और वो चीज़ें भी मिलती हैं जिनसे इंसान को जो है इज्तनाब करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सिटी विट भी है, एक यूनिवर्सिटी विट भी है, एक दानिशमंदाना भी है। कि जो अगर देखा जाए तो इसके अंदर रेनाइसा का जो मूवमेंट है वो भी मिलता है ना, कि डॉक्टर फेस्टल बेसिकली जो है वो इन्फ्लुएंस इख्तियार करता है एज ऑफ रेनाइसा की, रीबर्थ की। ठीक है, तो बेसिकली तो मतलब जो है वाज़े तौर पर अगर देखा जाए तो यही पता लगता है कि डॉक्टर फॉस्टर जो है इसके अंदर वो वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं रेनाइसा पीरियड की। ठीक है, कि जो एक रेनाइसा पीरियड के अंदर जो है एक इंसान आज़ाद ख्याल होता है, एक इंसान आज़ाद ख्याल होने की कोशिश करता है, बागी हो जाता है, बागी होने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर हम इसको एज ए मोरालिटी प्ले जो है ना वो डिस्कस करें तो हमें जो है ना वो ये एडमिट करना चाहिए इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कि बेसिकली इसकी जो मोरलेशंस है, ठीक है, इसकी जो रेगुलर ट्रेजिडी है या इसकी जो कॉमेडी है, ये बेसिकली इलिट्रेगुलर प्लेस से ली गई है। ठीक है, इलिट्रेगुलर प्लेस जो है इबादती प्ले, वो वाले प्लेस जिनके अंदर जो है इबादत वगैरह की जाए, उससे ये बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं। ठीक है, ये जो इसका प्ले, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है आपको हंसी मजाक भी दिखता है। ठीक है, तो ये एज अ मोरालिटी प्ले जो है फ़िलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक्स तो आगे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो रेगुलर ट्रेजिडी है, ठीक है, या इसके अंदर बेसिकली जो ऐसे प्लेज होते हैं उनके अंदर इबादती या दुआएं जो है वो डिस्कस की जाती हैं, या इथिकल या मिरेकल्स जो है डिस्कस किए जाते हैं, या कोई मिस्टीरियस थिंग, कोई राज जो है वो ऐसी चीज़ जो है बयान की जाती है, या कोई ऐसी चीज़ मतलब जो है जो कि अगर देखा जाए तो ये रेगुलर ट्रेजिडी से जो है ना बहुत ज़्यादा हट के है। ठीक है, तो इसकी 5 चीज़ें जो है ना आप इसकी नोट कर लें, कि जो है ना मोरालिटी प्लेज के अंदर जो है ना ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो 5 टर्म्स है, 5 स्टेजेस हैं दैट वी हैव टू डेवलप एन इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, तो मोरालिटीज प्ले जो है
इन चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स अगर डिस्प्ले में है वो मोरलिटी है। फर्स्ट थिंग जी, पहला जो है वो मोरलिटी प्लेस डील विद थियोलॉजिकल मैटर्स। कि पहली चीज़ क्या है जी, कि जो मोरलिटी प्लेस होते हैं वो थियोलॉजिकल मैटर्स डिस्कस करते हैं, वो मजहबी जो है चीज़ें डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो टोन ऑफ मोरलिटी प्लेस है, वर बी शुड बी मोरल, वो अखलाक के दायरा कार के अंदर होनी चाहिए, वो अखलाकी तौर पे होनी चाहिए, वो डिडिक्टेबल होनी चाहिए, वो डिडिक्टेड होनी चाहिए, अदब के दायरा में होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद जो तीसरी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वर पर्सोनिफाइड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वर पर्सोनिफाइड इन द मोरलिटी प्लेस। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं वो पर्सोनिफाइड किया जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ें वो बयान की जाती हैं मोरलिटी प्ले के अंदर। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन सी होती है जी, हेट होती है, ज्यूलसी होती है, ट्रुथफुलनेस होती है, फॉल्स हुड, या इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, जो है एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिनको जस्ट यू कैन फील दीज थिंग्स। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है अगर देखा जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर चीप कॉमेडी भी जो है ना, वो भी इसके अंदर ली गई है कि चीप कॉमेडी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्ले। ठीक है, और एक्ट्स लाइक टू बी द हॉर्स लाफ्टर्स, कि जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा हंसी भी ना आए और बंदा जो है हंसी रोक भी ना पाए। तो उसके अंदर जो है हंसी और मजाक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ है जी, कि इस ये जो इसके जो करेक्टर्स हैं वो कई जो है वो अमली करेक्टर जिसे कहते हैं ना, अमली करेक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो उससे अगली चीज़ है कि ये बेसिकली रिलीजियस के बारे में जो है, अकीदे के बारे में जो है वो बयान करता है, लेकिन इसके कुछ तासुरात अकीदा से हट कर हैं, जैसे ख़ुद डॉक्टर फॉस्टस है। ठीक है, तो अगर इसके जो साइलेंट फीचर्स देखे जाएं जो एज ए मोडेलिटी प्ले के हैं, तो अगर हम इसको एग्जामाइन करें, इसको हम देखें डॉक्टर फॉस्टर्स को, तो इसके अंदर कुछ खूबियां हैं। ठीक है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि भी दैट्स कॉल्ड द मोरालिटी प्ले, कि भाई ये जो है ना, ये एक मोरालिटी प्ले है, ये इसको जो है इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है कि भाई ये जो है एक मोरालिटी प्ले है। ठीक है, तो ख़ास तौर पर जब डॉक्टर फॉस्टर्स का जो है वो लगाव होता है, डॉक्टर फॉस्टर्स वो चाहता है कि ही वांट टू लर्न द निक्रोमेंसी as like to the juggler, as like to the any of power man, black art जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एज लाइक फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, इन चीज़ों पे जो है वो क्या करना चाह रहा था जी, वो मतलब जो है वो डिग्निटीज, ही शुड बी लाइक दैट, ही शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस, कि वो उसके अंदर जो है इंटरेस्टेड था। ठीक है, और उसके अंदर जो एबिलिटीज़ थी, जो पर्सोनिफाइड थी, जो एक्सीलेंस थी। ठीक है, और वो क्या था जी, वो इल्म हासिल करना था। ठीक है, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसके कोटेशन है बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप लिख रहे हैं तो आपके बड़े काम आएगी। ए साउंड मैजिशियन इज़ ए माइटी गॉड, हेयर फास्टेस्ट टायर दे ब्रेन्स टू गेन एडिटी। डीटी, डीटी मीन खुदाई सिफात का। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर फॉस्टस जो है, यानी कि इट्स टू बी एबजसिस, अगर तुर्किश गॉड के हवाले से देखा या दूसरी क्रिश्चियनिटी के हवाले से देखा जाए। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्टर फॉस्टस जो है ना, वो अपनी सोल जो है, अपनी जो रूह है वो बेच चुका था। किसके लिए, किसको जी, शैतान को। किसके लिए जी, तकरीबन जो है 24 ईयर्स के लिए। ठीक है, जिसमें जो है वो अपनी सोल जो है, वो अपनी रूह जो है वो क्या कर चुका था, बेच चुका था। और उसके अंदर क्या होना था कि उसके अंदर जो है वो उसने उतने साल के लिए अपनी रूह उसको बेच दी, और वो जितना चाहे जो है, जितना चाहे जो है वो इंजॉय कर सकता था, जितने चाहे वो सिन कर सकता था। यानी कि उसने इंजॉयमेंट के लिए जो है अपनी रूह जो है वो शैतान के सुपुर्द कर रही थी। ठीक है, एक और इसकी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोटेशंस है, अगर आप लिख लें तो, ए वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, नेक्स्ट लाइन में, ऑफ पावर कोमा, ऑफ ऑनर, ऑफ ओमनीपोटेंस। ठीक है, कि एक जो है, एक दुनिया जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है इस टाइम जी,
पावर है, इज्जत है और सब कुछ है, ठीक है, ओमनीपोटेंसी यानी कि हर चीज़ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो he wants to get masterly in holy art or as like magicians as like magic, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम। क्यों? क्यों? वो इसी वजह से जो है वो ऑनर, क्योंकि वो ऐसे जो है, अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ऐसे मतलब जो है वो ताल्लुक़ रखता है ऐसे कबीले से, ऐसे बैकग्राउंड से, कि उसको मतलब ये चीज़ें ऑनर, इज़्ज़त, ठीक है, पावर, पावर ऑफ वेल्थ जो है उसके उसके साथ जो है उसके मायने बहुत ज़्यादा थी। उसके वो चाहता था कि शुड बी लर्न अबाउट दिस, कि वो इन चीज़ को जो है, इन चीज़ को सीखे, इन चीज़ों को जो है वो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, दौलत हो, ये चीज़ें जो है उसके अंदर उसके पास ज़्यादा हो। तो एज लाइक एक और कोटेशंस बड़े मज़े की अगर आप लिखें, दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस, सेकंड लाइन में चले जाएं, एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली। तो वो इस किस्म की बुक्स पढ़ने लग गया था, इस किस्म के जो है वो चीज़ें जो है वो देखने लग गया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसी की तरफ चला जाए, आहिस्ता आहिस्ता जो बल्कि वो चला गया। इवन के उसने मतलब ही डज मोर देन हेवनली पावर्स पर, वो चाहता कि मुझे खुदाई जो है ना सलाहियतें मिल जाएँ, और इसी वजह से जो है ना ही रिवोल्ट्स अगेंस्ट गॉड, वो खुदा के ख़िलाफ़ हो, यानी कि बागी बन गया, जैसे जो है शैतान बागी बना था और वो शैतान के साथ जो है वो हो गया, ठीक है। और जब जो है और फिर मतलब जो है उसको इतनी ज़्यादा छूट मिल गई, ही शुड बी अनब्राइडल्ड हैप्पीनेस, ही इंजॉय powerless, he enjoy very powerful enjoyments in एज लाइक 24 years, ठीक है, 24 साल में उसने जो है बेदरेग आज़ादाना जो है वो गुनाह किए, बेदरेग जो है गुनाह किए, ठीक है। लेकिन जब 24 years ख़त्म हो गए, जब उसका जो है आखिरी घंटे चल रहे थे, तो ही क्राइज लाउडली टू सेव हिज सोल, ठीक है, फ्रॉम क्लच एंड डेवल्स एंड एंजल्स, आर्च एंजल्स एंड एनी ऑफ अदर बैड एंजल्स, ठीक है। तो फरिश्तों से, क्योंकि जब उसको जो है फरिश्ते जो है अजाब के लिए लेके जा रहे थे, जब उसका आखिरी घंटा चल रहा था, तो उस टाइम वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से खुदा को याद कर रहा था कि खुदा मुझसे गलती हो गई है खुदा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, इट्स ऑप्टिमिस्ट टू द वॉल स्टोरीज अगर देखा जाए तो ये एक इबादती अजाब भी था, यानी कि जो है अक्सर औकात ऐसा होता है हमारे माशरे में भी कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए मॉडलों के बैकग्राउंड या उसका जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि इट्स मॉडल्स माउथ पीस, लेकिन कहीं कहीं पे जो है हमें ये असर मिलता है कि हम कह दें कि भाई जो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले है वो मॉडलर का माउथ पीस है, मॉडलो ऐसा था तो डॉक्टर फॉस्टर्स ने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो अ, अगर देखा जाए तो इसके अंदर आजी भी मिलती है, कंटेम्पलेशंस भी मिलता है, ठीक है, पोजीशंस भी मिलता है, जज्बा मिलता है, आजी मिलती है, डेयर मिलती है, ठीक है, जुर्रत मिलती है, ठीक है, एक पावर के आगे जो है वो खड़ा होने की, ठीक है। ये इसके कुछ थीम्स हैं, ठीक है। तो एज लाइक ही वुड बी लाइक बी माने लाइक डॉक्टर फॉस्टस, जिस तरह जो है मतलब ये कहा जाता है कि मॉरलो के अंदर ये चीज़ें थी, आजी थी, कंटेम्पलेशंस थी, पोजीशंस थी, डियर थी, तो इस वजह से ने जो है इसने डॉक्टर फॉस्टर्स ने जो है लिख दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्लो हैज़ रिटन ए स्टोरी हैविंग रिलीजियस एंड इथिकल्स एंड मॉरल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अगर देखा जाए तो मार्लो ने ये जो स्टोरी लिखी है ये इथिकल्स रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे अगर देखें तो बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेडिशंस ऑफ मोरालिटी प्ले जो है ना उसके अंदर पाई जाती है कि हाँ भाई ये एक ट्रेडिशनल मोरालिटी प्ले है, कि जो मोरालिटी प्ले के अंदर ये चीज़ें होती हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, तो भाई ये एक ट्रेडिशनल मोरालिटी प्ले है। लेकिन अगर देखा जाए तो इज़ लाइक टू बी मोरालिटी प्लेस एंडेड टेल मिड 15th century, कि मोरालिटी प्ले तो बेसिकली जो है वो 15th century के से जो है वो 15th century में ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसने तो जो है अब आके लिखी है, ठीक है, मोरालिटी प्ले। तो अगर देखा जाए टून ऑफ डॉक्टर फॉस्टस अगर देखी जाए ना, तो इज़ लाइक विद द ट्रेडिशनल प्ले, तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश क्वालिटीज़ ऑफ मोरालिटी प्लेस। अगर पर्सोनिफिकेशन देखी जाए तो इट्स टू बी
personified of abstractions like love, hatred, jealousy, truthfulness, falsehood और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ जो है ये मुशाबियत इख्तियार कर रहा है, ठीक है, पर्सोनिफाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है ना ऑलमोस्ट इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं मोरालिटी प्ले के, ये नहीं कह सकते हाँ भाई ये कंप्लीट मोरालिटी प्ले है। अगर देखा जाए तो सेम केस जो है ना अगर डॉक्टर फॉस्टर्स देखा जाए, ठीक, उसकी दिस इज आल्सो पर्सोनिफाइड फॉर एग्जांपल जो है ओल्ड मैन है, ठीक है, गुड एंजल है, इसके अंदर इवल एंजल है, सेवन डेडली सिंस हैं, ठीक है, सेवन डेडली सिंस हैं, जब वो बोर हो जाता है तो उसको सेवन डेडली सिंस दिखाए जाते हैं, ठीक है, आर्च एंजल, गुड एंजल, ठीक है, ओल्ड मैंस, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर ओल्ड मैंस क्या शो करता है जी, कॉन्फ्लिक्ट को, तन्हाई को शो करता है, ठीक है, तन्हाई, किसकी तन्हाई जी, डॉक्टर फॉस्टर्स के माइंड की तन्हाई, ठीक है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वॉइस एंड वर्च्यू के दरमियान, गुड एंड एवल के दरमियान, हेल एंड हीवल, जो हेवन और गॉड एंड डेवल के दरमियान जो है ना वो एक मतलब तनाज़ा खड़ा कर देता है, एक जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है इसके अंदर माइंड के अंदर, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, किस किस कॉन्सेप्ट के अंदर जी, गुड एंड बैड एवल के अंदर, ठीक है, गुड एंड बैड एंजल्स के अंदर, ठीक है, वॉइस एंड वर्च्यू के अंदर, गुड एंड एवल्स के अंदर, ठीक है, हेल एंड हेवन के अंदर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड एंड डेवल्स के अंदर, ठीक है। जैसे जो है तकब्बर आ गया ना, जब तकब्बर आ जाए इंसान को तो वो फिर जो है ज़ाहिर है फिर, तो इसी तरह जो है अब उसी में जो है मतलब वो छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना डॉक्टर फॉस्टर्स ओवर पावर्ड होता था, ठीक है, ओवर पावर्ड होता था कि भाई जब जो है वो डिसअपॉइंट होता था, इन चीज़ों से मायूस हो जाता था, तो उसको क्या किया जाता था, उसको जो लूसीफर है वहाँ पे जो एक शैतान है, ठीक है, जो बड़ा शैतान से छोटा शैतान है, वो अरेंज करता था एक शो, ठीक है, उसको उसके अंदर मोटिवेशन भरने के लिए एक शो अरेंज किया जाता था जिसका नाम क्या था जी, सेवन डेडली सिंस, ठीक है। तो सात बड़े जो है जीन तरीन गुनाह, ठीक है, तो एक शो, एक करतब जो है वो किया जाता, और इन में मतलब जो है ना उसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या क्या दिखाया जाता थी, उसके अंदर जो है उसके अंदर मोटिवेशन भर के दिखाया जाता जी, कि वर्थ दिखाई दी थी, मतलब कहर गुस्सा दिखाया जाता था, ठीक है, और टू बी डिग्निशंस यानी कि कोविड दिखाई जाती थी, कोविड नहीं पुत्र कोविड, ठीक है, लालच दिखाई जाती थी, ठीक है, ग्लिशंस दिखाया जाता था, ठीक है, उसके बाद जो है हवस दिखाई जाती थी, ठीक है। तो इस किस्म की जो है वो चीज़ें, इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते, उनके बारे में बातें की जाती थी, ठीक है, और उसके मतलब उसके करेक्टर्स को जो है ना उसकी ट्रायड्स उस खासियात को उभारा जाता था, ठीक है, उसको अम्यूज़ किया जाता था, और वंस अगेन जो है वो क्या करता है जी, जो एवल फोर्स होती हैं उसके अंदर, जो उसकी रूह के अंदर, जो डॉक्टर फॉस्टर्स की रूह के अंदर जो एवल फोर्स होती हैं वो क्या हो जाती थी, वो उभर आती थी, यानी कि वो बुराई की तरफ जो है मोटिवेट किया जाता था, ठीक है। बेसिकली डेडली सेंस का दिखाने का मकसद यही था लूसीफर का, डॉक्टर फॉस्टर्स को, कि उसकी रूह को जो है वो मज़ीद जो है बुराइयों की तरफ जो है किया जाए। देखिए ना आज भी अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही है नाउज़ुबिल्लाह कि जब जो है कोई बड़े जो भी हैं, जब वो अब देखिए जादू टोना या इस किस्म के जो है चीज़ें करना कहाँ से करता है बंदा, कि सीखते हैं। और देखिए जादू टोना कहाँ से होता है, अब देखिए ना फरिश्ते तो नहीं करते, लूसीफर्स करता है, मतलब जो है शैतान करते हैं, ठीक है, और शैतान को करने के लिए आज भी जो है मतलब अगर देखा जाए तो मैंने कई दफ़ा किसी बड़े बुज़ुर्गों से भी सुने हैं कि नाउज़ुबिल्लाह 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 कि कुरान पाक के ऊपर जो है वो लोग नहाते थे, ठीक है, और ऐसे काम मतलब इतने गंदे गंदे काम किए जाते थे कि शैतान खुश हो, ठीक है, और शैतान जब खुश होता था तो फिर वो शैतान सामने आता था, और फिर जो है ये लोग काला जादू जिसे कहते हैं, ठीक है, ब्लैक आर्ट, ठीक है, और नेक्रोमेंसी, जादू टोने, भूत प्रेत, तो ये चीज़ें जो है तब की जाती हैं, मतलब ये शैतान के जो है मदद लेके जो है वो की जाती हैं। तो वही चीज़ आ जाती है जी, कि मोटिवेट किया जाता है शैतान को सामने आने के लिए, ठीक है, उसको, और फिर जो है ये ऐसी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स मीन दैट बिसाइड्स ऑफ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के जो है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है दो फोर्सेस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, माइंड के अंदर,
ठीक है। और वो चीज़ डॉक्टर फॉस्टर्स को जो है वो पुल करती है किसकी तरफ जी, टोन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है, टू ऑब्लिगेशंस ऑफ गॉड के अंदर के खुदा के ख़िलाफ़ होना, ठीक है, और उसके जो है अपनी सोल को जो है मज़ीद से मज़ीद जो है वो करना। लेकिन एंड पे जो है वो फिर भी क्या करता है जी, ही कॉल्ड फॉर द मर्सी, वो खुदा के जो है वो खुदा के रहमत के लिए जो है ना वो आवाज़ें लगाता है। उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई 24 साल तो मैंने याशी कर ली है, लेकिन इसके बाद जो है वो क्या होता है कि वो रगड़ा जाता है, ठीक है। एक और बड़ी ज़बरदस्त इसकी कोटेशन से अगर आप लिख लें इसी सवाल के अंदर तो बड़े मज़े की लिखें जी, माई गॉड कोमा, माई गॉड फिर कोमा, लुक नॉट सो फायस, FIERC फायस ऑन मी कोमा, कि मेरी तरफ जो है मजहबी तरीके से मेरी तरफ जो है इस तरह ना देखो, एड्रेस, AWERS एड्रेस एंड सर्पेंट्स, ठीक है, यानी कि जो है फरिश्ते और जो है वो सांप जो है, यानी कि जो बड़े वजदां हैं, लेट मी ब्रीथ ए वाइल, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो, फुल स्टॉप। तीसरी लाइन, उगली हेल्स गैप नॉट, कि उसमें कोई भी जगह नहीं है, नॉट कम लूसीफर्स, और ना ही उसके अंदर लूसीफर है, ना ही जो है उसके अंदर कोई और चीज़ जो है। आई विल बर्न माई बुक्स, मैं अपनी किताबें जला दूँगा, ओ ठीक है, आई विल बर्न माई बुक्स, मैं अपना जो है वो सारा के सारी, काश जो है मुझे ये चीज़ें ना मालूम होती, ठीक है। तो ओ मिथन जो है मे मिथिस पोहेलिस, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के प्ले के अंदर, तो इसके अंदर जो है अगर देखा जाए तो ये इंट्रोड्यूस करता है चीप कॉमेडी को भी, ठीक है। चीप कॉमेडी कौन कौन सी होती है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्ले में, अगर आप लोगों ने समरी पढ़ी है तो उस समरी के अंदर जो है, अगर प्ले पढ़ा है तो उसके अंदर देखें तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द जो है जो मोरालिटी प्ले की जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो दो सर्वेंट होते हैं, ठीक है, वो एक वाइन सेलर को जो है ना वो टीज़ करते हैं, तंग करते हैं, उसका प्याला छुपा ले, उसका मग जो है वो छुपा लेते हैं। और दूसरा जो है डॉक्टर फॉस्टर जो मैजिक, उसका जो जादुई घोड़ा होता है वो उसको जो है वो बेचने के लिए चला जाता है, ठीक है, उसको सेल करने के लिए चला जाता है। तो ये मतलब मोरालिटी प्ले के ट्रेडिशन से के हिसाब से देखा जाए तो ये दो चीज़ें जो है चीप कॉमेडी के अंदर भी जो है वो इंटरप्ले कर रही हैं, ठीक है, इंक्लूडेड हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सेम केस विद द डॉक्टर फॉस्टर्स जो है अगर देखा जाए तो बेसिकली देर इज़ ओनली वन करेक्टर इन द प्ले, सिर्फ एक ही करेक्टर है, ठीक है, और जो कि क्या है जी, डॉक्टर फॉस्टर्स, और उसी के रिगार्डिंग जो है वही वन मैन शो है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की चीप कॉमेडी है कि एक ही करेक्टर है और वही जो है वन मैन शो है, ठीक है, और अदर करेक्टर्स आर मेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और दूसरे जितने भी करेक्टर्स हैं वो पर्सोनिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वो पर्सोनिफाइड किए गए, जैसे लूसीफर हो गया, डेडली सेंस हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ मेन जो किरदार है वो यही है, ठीक है। गुनाह हो गया, गुनाह भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, नेकी है, नेकी भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, बैड एंजल, गुड एंजल, विर्चू, ठीक है, वॉइस एंड विर्चू, गुड एंड ईवल, हेल एंड हेवन, ठीक, गॉड एंड डेवल, ठीक है। तो गुड एंजल एंड बैड एंजल, इवल्स, ठीक है, तो सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं अगर देखा जाए तो पर्सोनिफाई किया गया। तो यही चीज़ जो है ना, मतलब सिर्फ जो है एक ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वो क्या है जी, डॉक्टर फॉस्टर से, ठीक है। अगर देखा जाए लास्ट एक और चीज़ अगर देखा जाए तो इट हैज़ अ मैनी थिंग्स लाइक अ मल्टी प्लेस, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की हैं, लेकिन अब अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि ये मोरालिटी प्ले है तो ये मोरालिटी प्ले जो है तो नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो दे हैव इट हैव टू बी कंजम्पशंस ऑफ इंग्लिश मोरालिटी ट्रेडिशंस, कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर जो है ना मोरालिटी प्लेस वाली शामिल हैं, लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पर मोरालिटी प्लेस नहीं कह सकते। ओके।